क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि अभी देखो हल्का हल्का सब लिखवा दिए हैं क्वेश्चन, फिर जब इसके बाद जो अगला टाइप होगा ना उसमें बिना बढ़िया से एकदम समझ में अगर इधर नहीं आया तो आगे वाला बनाने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए आप बिना फिगर के भी बनाएगा तो भी गलत आएगा आंसर, क्योंकि उतना भी आप समझोगे नहीं, एक बार में सोचेगा सब अच्छा से समझ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन जिसमें फिगर बनने लायक रहे उसको करना है कि बनाना है फिगर, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया, तो जो से क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से जितने भी उसमें डेटा बोलेगा कि दूरी ये है, चाल ये है, तो कम से कम उसको लिखा करो, तब बनाए तो अच्छा लगेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 180 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है, यानी कि लंबा ट्रेन यानी दूरी दिया होगा सर, तो दूरी हमको पता चल गया 100 कितना है 80 मीटर है, सही है ना। चलिए हाँ, देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन जो है जिसकी लंबाई है 180 मीटर और ये चलते हुए, मतलब इसका चाल नहीं मालूम, मान लिए कि कितना है 1 किलोमीटर पर आवर से चाल से चल रहा है, और मान लो हमने माना, आपको जैसे दिल रहेगा उससे आप मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अगर लगता है कि सर हम मीटर पर सेकंड में मानेंगे तो मानिए। तो कह रहा है कि अगर मान लो एक ट्रेन है सर जिसकी लंबाई 180 मीटर है, जो एक सिग्नल को या खंबा को कितना सेकंड में पार करता है, 9 सेकंड में इसको क्रॉस कर जाता है। तो बताइए इस ट्रेन की चाल क्या है। तब यहाँ से एक ही फॉर्मूला बताए हैं, चाल बराबर दूरी और बटा में क्या, समय, यही ना होता है। देखिए चाल निकालना है, अब यहाँ 1 मीटर में है 1 सेकंड में है, तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। वो डिपेंड करेगा कि आंसर आपको रियली में दिल्ली किस में है, तो कन्वर्जन करने आता है ना। तो सर चाल निकालना है तो दूरी है 180 और समय है 9 और ये आएगा मीटर पर सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, यानी कि सर आंसर जो होगा 20 मीटर पर सेकंड होगा, सही है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोला है कि यदि एक रेलगाड़ी जिसका चाल कितना है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसका जो चाल है वो 180 किलोमीटर पर आवर है, जो क्या करता है, एक खंभा बीच में जो आ रहा है इसको कितना देर में पार कर रहा है, 1 मिनट में पार कर जा रहा है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो मान लो कि हमने ट्रेन की लंबाई कितना मीटर माना, x मीटर, तो हम फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे कि सर चाल बराबर दूरी और बट्टे में क्या, समय, सही है। तो बताना चाल सर इसमें तो दिया हुआ है कितना है, सर लिखेंगे 180 किलोमीटर पर आवर में ना है, और यहाँ पे सबको एक स्टैंडर्ड यूनिट में लाओ, चाहे किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। तो हम ऐसा करते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 बराबर दूरी x है और समय 60 हो जाएगा सेकंड, ये कट जाएगा ना जी, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कितना, x बराबर देखो 50 गुने 60 3000 ना, नहीं आएगा 3000, x बराबर आ जाएगा 3000 सेकेंड मीटर, लंबाई है ना, तो सॉल्व करे आ जाएगा, तो नोट कर लो। हाँ तो हो जाएगा, अगर इसको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेगा तो किलोमीटर में हो जाएगा, सही है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 750 मीटर लंबा एक ट्रेन, देखिए ट्रेन की लंबाई कितना है
750। अब कह रहा है कि पटरी के बगल में एक व्यक्ति खड़ा है। ये व्यक्ति है जो इसका लंबाई दे दिया है और कह रहा है कि कितना चाल से चल भी रहा है, और लंबाई के साथ साथ चाल भी दे दिया कि ये 54 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चल रहा है। तो इस व्यक्ति को कितना सेकंड में या कितना समय में क्रॉस कर जाएगा, यानी t इक्वल टू वाट। तो फिर से फॉर्मूला सर, चाल बराबर दूरी और बटा में समय। देखो चाल, अब फिर से स्टैंडर्ड यूनिट में कोई मेल आओ, चाहे मीटर में या किलोमीटर में। अब बताओ समय है तो आवर में रहेगा या सेकंड में। तो हम ऐसा करते हैं, ये 750 है ना और ये किलोमीटर है, तो हम यहीं पे इसको कन्वर्ट अगर हम कर लें तो 54 को अगर हम 5/18 से गुना कर लें तो ये मीटर पर, यानी कि आ जाएगा 15। सॉल्व करेंगे तो यानी कि सर 15। दूरी कितना है 50, बटा में टाइम निकालना था, 15 पचे t बराबर 50 क्या चीज, नोट करिए। सही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3। अगला क्वेश्चन है कि कितना मीटर, एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चल रहा है। हाँ, अब एक 250 मीटर एक लंबे एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, ठीक है, 250 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे। अब इस प्लेटफॉर्म को पार करने में देखो क्वेश्चन में कह दिया है कि कितना समय लगाता है, 30 सेकंड का समय लगाता है। सही है ना। तो बोल रहा होगा कि ट्रेन की लंबाई क्या है। चलो फिर से समझ लो। कहा है कि एक ट्रेन है, देखो ट्रेन है, ये फिगर जैसे जैसे बना रहे हैं आगे ये दम आदत बना लो कि बनाने के लिए अगर आएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई कितना है, उसको कितना सेकंड में पार करता है, और ट्रेन की चाल कितना है। तो हमने पढ़ा कि सर एक ही फॉर्मूला तो वही होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल, अब ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन ही का चाल होगा, दो ट्रेन तो है नहीं, तो सर चाल होगा यहाँ पे कितना बोलो, 54 किलोमीटर के मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, बराबर दूरी। रिमेंबर करो पॉइंट लिखवाए हैं कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज, पुल को अगर पार करता है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसके भी लंबाई को जोड़ दिया जाता है। सही है ना। तो सर यहाँ पे x ट्रेन की लंबाई, 250 प्लेटफॉर्म की लंबाई, समय 30 सेकंड। सही है। ये कट जाएगा ना, यानी कि आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि 15 तिया 45, 450 बराबर x प्लस 200। यहाँ से x को निकालेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 मीटर में आएगा ना, तो 200 मीटर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए तो इसको भी नोट कर लो। समझ में आ गया? अगर नहीं आए तो बोल सकते हैं। 500 मीटर लंबा एक ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितना है, 500 मीटर लंबा है। एक 25 मीटर के एक लंबा क्या है, पुल है। ठीक है ना जी। चलो, और इस पुल को पार करने में कितना सेकंड का समय लगाता है, 30 सेकंड में इसको क्रॉस कर जाता है ये ट्रेन। ठीक है ना जी। हाँ आगे। तो ट्रेन की चाल बताइए, यही है ना। तो चलो वैसे 500 मीटर लंबा ट्रेन है,
25 मीटर लंबाई का एक पुल है, तो हमको नहीं पता कि सर ट्रेन कितना चाल से चल रहा होगा, तो उसको हमने मान लिया कि वो x मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है। तो फिर से वही फॉर्मूला कि सर चाल बराबर दूरी और बटा में कितना समय। बोलो चाल कितना माने हैं x, दूरी कितना होगा 500 प्लस 25 बट्टे में 30, यानी कि सर 525 ना, और बट्टा में कितना 30। काटे आता है, काटने आता है ना, काट लो। 3 से कटता 5 2 7 5 12, 5 से अच्छा किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ये मीटर पर सेकंड में आया होगा, और एकरा में हम कर देते हैं 18/5 से गुना। तब तो अब बताइए आंसर कितना आया है, 63 आया है ना। तो चलिए इसको लिख लेना है, 63 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए बना लीजिए इसको। कह रहा है कि 700 मीटर एक लंबा एक ट्रेन है, ठीक है, और इसका चाल कितना है, और इसका चाल है 72 किलोमीटर पर आवर, और कितना मीटर एगो सुरंग है, एक 500 मीटर का एक सुरंग को कितने सेकंड में पार कर जाएगा। ऐसा ही ना है, देखो 700 मीटर ट्रेन की लंबाई, सुरंग की लंबाई 500, ट्रेन की चाल 72, टाइम निकालना है कितना सेकंड। फिर से वही सेम फॉर्मूला, सही है तो लगा दो सेम। सर चाल तो 72 गुने 5/18, 7 और 5 1200, टी निकालना है, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 से काटेंगे 1 0, ये आ जाएगा 60, यानी कि टी बराबर 60 सेकंड बोलिए या 1 मिनट बोलिए, दोनों क्या है बराबर है। आंसर समझ में आया। चलो इस टाइप में आसान आसान है क्वेश्चन, बना लिए। हाँ, 2 ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर और एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई 600 मीटर है, और दोनों समांतर पटरी पर 52 किलोमीटर पर आवर और 38 किलोमीटर पर आवर के चाल से अच्छा विपरीत दिशा में जा रही है, यही है ना। तो इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे, मान लो एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर है, रिमेंबर करो पॉइंट नंबर 2 या 3 जुट जाएगा ना, तो सीधा चाल जुटेगा लेकिन दूरी भी जुटेगा, क्योंकि दूरी हमेशा जुटता है। तो चाल बराबर जोड़ दो 52 प्लस 38, ये किलोमीटर पर आवर है ना, एकरा में गुना कर दे 5/18 से, बराबर 6 और 4 बोलो, अरे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो दोनों को कितना देर में पार कर जाएगा टी निकाल लीजिए, जोड़े आता है। टी बराबर कितना आया है, दशमलव में आ गया, तो कुछ भी नहीं, आप जैसे सॉल्व करके देख लो। 33 पॉइंट काटो, तुम लोग गलत बतावेगा, इसको काट जोड़ो तो कितना आता है 90, तो ये 18 बचे और 5 बचे 25, और इधर हो जाएगा 1000। इतना आपको काहिल कहला रे, 25 चौके टी बराबर, कितना सुंदर आंसर आ रहा था, थोड़ा पॉइंट में बता रहा था है? सही है, नोट करो। फिर इसके जस्ट सेम ये अपोजिट होगा, फिर सेम वाला होगा, नहीं है, देख लो पढ़िए।
हल्ला करना शुरू कर दिए। फिर 500 मीटर और 300 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें जिसकी चाल क्रमशः कितना है 47 किलोमीटर पर आवर और एक 65 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, यानी कि दोनों समान दिशा में समांतर पटरी पे चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा। आपको क्या बताए थे कि अगर समान डायरेक्शन रहे तो चाल क्या होता है, घट जाता है। तो चाल घटा दो, यानी कि सर ये दोनों में से घटावेंगे, बड़ा में से छोटा, क्योंकि जब भी पार होगा तो जिसका चाल ज़्यादा होगा वही ना पार होगा। तो 65 में से 47 घटा, 65 में से 47, हाँ एकरा में गुना कर देते हैं 5/18 से, मीटर पर से चाल बराबर दूरी 5 3 800 बटा टाइम, ये कट जाएगा 1 से है ना, तो यानी कि आ जाएगा टी बराबर 100, क्योंकि 5 से ही कट जाएगा 16 85 160, यानी कि टी बराबर 160 सेकंड। सही है, बना सकते हैं। एक ट्रेन है जो एक सिग्नल को 25 सेकंड में, बोलिए 25 सेकंड में पार कर जाता है। एगो और इधर अगर एकरा सामने अगर प्लेटफॉर्म 250 मीटर वाला आता है तो उसको कितना देर में, इसको 30 सेकंड में पार कर जाता है। न ट्रेन की लंबाई दिले न ट्रेन की चाल दिले है, कुछ नहीं। तो चलो बनाते हैं, जरा बढ़िया से सोचो। देखो क्वेश्चन में कितना बढ़िया से दिया है, कह रहा है कि एक ट्रेन है, तो चलो ये ट्रेन है, इसको इंडिकेट कर दिए कि ये क्या है, ट्रेन है, और ये चल रहा है इधर। तो सबसे पहले एक सिग्नल मिला, उसको कितना सेकंड में पार कर दिया, 25 सेकंड में। सर तो ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है न चाल मालूम है, मान लिए कि यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई और चाल हमको अगर देखना है तो यहाँ से सोचो, सबसे पहला कि जितना चाल से यहाँ पे चल रहा होगा, मतलब कि जो चाल यहाँ पे होगा सिग्नल को पार करने के लिए वही चाल यहाँ पे होगा, कंफर्म। तो मान लो कि सर यहाँ पे जो चाल होगा उसको नाम दे देते हैं क्या, चाल 1, और यहाँ पे जो चाल होगा और इसको नाम दे देते हैं चाल 2, और ये दोनों आपस में क्या होगा, क्यों, क्योंकि सर ट्रेन सेम है और समान चाल से जा रहा है। तो चलो चाल बराबर दूरी बटा, तो दूरी अगर सिग्नल को पार करता है तो रिमेंबर करो टाइम पॉइंट नंबर 3 या 4, सिग्नल को पार करता है तो अपने ही लंबाई को पार करेगा। तो भाई इसके लंबाई को मान लिए कि क्या मीटर है, x मीटर है। किसी को दिक्कत, तो चाल बराबर दूरी x बटा समय 25, सही है जी। चलो आगे, यहाँ पे अगर हम चाल देखें, ये क्या चीज था, प्लेटफॉर्म ना, याद करो बोले थे कि अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड होगा। तो चाल बराबर दूरी, तो दूरी हो जाएगा x प्लस 250 और बटा में समय 30 सेकंड, सही है। निकालिए, 5 5 5 6x बराबर 5x, 25 5 125 1250, सही है। यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना, 1250। ये किस में आएगा, मीटर में। चलिए, तो जब ट्रेन की लंबाई हमको पता है तो चाल निकाल ले। देख लो, चाल चाहे एती पर ही रख दे x का मान, चाहे यहाँ पे रख दे, दोनों से तो वही निकलेगा। लंबाई और चाल दोनों पूछ रहा है। चलिए, तो अगर खाली पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितना है तो आंसर कितना हो जाएगा। अगर पूछता कि ट्रेन की चाल कितना है
तो क्या करते, लिख लेते हैं 1250 बटा में 25 आ जाता 50 मीटर पर सेकंड। तो आपसे जो पूछा है बस वही आंसर दीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? नोट कर लो तो है कि एक कितना मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर की क्या है, दो लंबे पुल है। ठीक है ना, ये भी एक पुल है और ये भी पुल है। इसको कौन पार कर रहा है? ट्रेन। तो कह रहा है 800 मीटर और 400 मीटर दो लंबे पुल को एक ट्रेन कितना सेकंड में, इसको 100 सेकंड में, इसको 60 सेकंड में पार कर जाता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो अगेन फिर से वही क्वेश्चन आया कि नहीं जी? तो सर जो चाल इसको पार करने में होगा, बोलो। अरे हम तोर बातिया सुन रहे हैं बाबुआ, स्पीड कम बेसी सोच रहा है। क्वेश्चन में जब ना बोले तब तक समान चाल मानना है। ठीक है, सुन लिया ना, अब नहीं बोलना। चाल यहाँ पे और चाल यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर। तो चाल यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटा, तो दूरी कितना होगा, x प्लस 800 बटा में 100 बराबर x प्लस 400 बटा में 60। सॉल्व कर दे सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से अगर सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 और 1 10, यानी कि 4x आएगा, नहीं आएगा? देखो ना जी, 10 में x से गुना होगा था 10x और 6 में x से होगा था, तो 10 में से 6 गया 4x माइनस, अभी पहले छोड़ो 4 आएगा ना ऐसे, और 8 छक 48 मतलब 4800 और 10 में 4 से 4000, तो 4800 में से 4000 अगर हम घटा दें 800 बचेगा, तो 4x बराबर, तो x बराबर 200 ना। तो मीटर यही तो पूछ रहा था। देखिए पीछे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक ट्रेन, तो एक ट्रेन हम यहाँ बना दिए, अपने ही दिशा में चल रहे दो व्यक्ति, मतलब कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति ए भी इधर ही चल रहा है और ए भी इधर ही चल रहा है। ठीक है ना, और एक का चाल कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर और ये 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आइए देखो, कह रहा है कि एक ट्रेन जो है अपने ही डायरेक्शन में चल रहे दो व्यक्तियों जिसकी चाल क्रमशः इतना और इतना है, जिसे कितना सेकंड में पार करता है, इसको पार कर जाता है 9 सेकंड में और इसको पार कर जाता है 10 सेकंड में। सही है ना? तो क्या निकालना है, दूरी, ट्रेन की लंबाई। तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी लंबाई होगा उसको हमने ट्रेन को क्या माना, x मीटर। ठीक है ना, अगर x मीटर में मान रहे हैं तो सबको फिर मीटर पर सेकंड में चलना होगा। तो सोचो, हम आपको क्या समझाए थे कि अगर ट्रेन एक आदमी को पार करे तो अपने लंबाई को पार करेगा। तो जो दूरी, जो लंबाई यहाँ पे होगा ट्रेन का, दूरी 1, और वही लंबाई तो यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों जगह तो व्यक्ति को ही पार किया है। सही है ना जी? यानी कि सर यहाँ पे दोनों आपस में क्या होगा,
तो जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा। अरे फॉर्मूला चाल बराबर दूरी और बटा में क्या समय। तो यहाँ से दूरी अगर निकालेंगे तो चाल गुने क्या होगा, समय होगा। तो सर दूरी बराबर चाल। अच्छा, जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो चाल जुड़ता है कि घटता है? घटता है ना। तो ये बताओ कि हमने तो सर मान लिया है कि यहाँ पे ट्रेन का ही लंबाई है, माना है ना। देखो अब अपने से सोचो, तो सर ट्रेन की लंबाई माने तो हमको तो दूरी बराबर अगर लिखना रहे तो चाल गुने समय होता है। तो हम तो ट्रेन का चाल जानते नहीं हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि जो ये दूरी माने है ओकरा चाल में बदल दो कि ना सर हमने ट्रेन की लंबाई को कुछ नहीं मानना है, हमने मान लिया कि ट्रेन की चाल कितना है, 1 मीटर पर सेकंड। देखो मान लिए ना, कुछ भी मान सकते हैं, किलोमीटर। तो यही तो बोले, अगर मान लीजिएगा किलोमीटर में तो सोचिए ये भी किलोमीटर में अच्छा रहेगा। एक को मानेगा मीटर में, एक को मानेगा कि इधर किलोमीटर, तो गलती है ना, दिक्कत होगा, फिर सेम करना पड़ेगा। तो एक से बढ़िया है कि अगर ये किलोमीटर है तो किलोमीटर ही मान लो ना। तो यहाँ से किलोमीटर पर आवर, मतलब हमने क्या माना यहाँ पे, माना कि ट्रेन का जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है। अब यहाँ के बाद हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, और डायरेक्शन सेम तो चाल घटेगा। तो घटेगा तो होगा कितना, x - 2 होगा ना जी। ये चाल आया है तो किलोमीटर को किलोमीटर में घटावेंगे तो आंसर कोची में आएगा, किलोमीटर में। लेकिन समय कोची में है, तो चाल गुने समय मान लो हमने लिखा। यहाँ पे भी क्या होगा दोस्त, चाल x माइनस कितना 4 और गुना कितना 10। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर एगो किलोमीटर पर आवर एगो सेकंड, तो चेंज करना पड़ेगा। तब मान लो हमने अगर चेंज भी किया इसको मीटर पर सेकंड में, 5/18 से इधर गुना भी किया तो 5/18 से इनहू करना पड़ेगा, तो दोनों आपस में क्या होगा। तो ऐसे ना भी करते तो काम चल जाता कि नहीं, बोलो। इसलिए इसको लिखो या नहीं लिखो, और बाकी तुम सोल्व कर सकता है, निकालो सोल्व करके। इसको कितना आएगा, 9। इन्हें देखो 9 इधर से 10, 9 में 10 में से 9 जाएगा था, घटावे आता है ना। तो सर x बचेगा एगो खाली। ठीक है। 9 दूनी और 10 चौके 18 में से 40 घटाइए तो कितना होता है, 40 में से 18 22 होगा ना। ऐड कैसे होगा, कैसे, तुम जरा बढ़िया से देखो, हम तो देख लिए। अच्छा चलना, नहीं समझ में आता गुना करो। 9 x हो गया -18, अरे सही है ना। तो नहीं कैसे सोल्व करता है जी, 10x माइनस में 40, तो सोच ऐड हो जाएगा का। यार गजब बात करते हो, मतलब इतना खत्म हो गया कैलकुलेशन। x बराबर आ जाएगा कितना, 22 क्या आएगा मीटर, कि मीटर आएगा कि मीटर पर सेकंड आएगा। क्योंकि अब एक चीज, अगर मान लो हम इसको किलोमीटर में ना भी बोलते हैं, पहले सोचो, हम एक मीटर पर सेकंड बोले या किलोमीटर पर सेकंड, फर्क नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि सर अगर मान लो हमने सेकंड को आवर में किया हुआ रहता तो इनहू 60 से इनहू 60 से 60 से कि 3600 से, तो दोनों कट जाता, कोई फर्क नहीं। किलोमीटर माना है तो आंसर इसको किस में दे दो, किलोमीटर पर आवर में। अब निकालना है ट्रेन की लंबाई, तो दूरी बराबर चाल गुने, तो x का मान रख दो, यानी कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगा x - 2 गुने कितना 9। सही है ना। यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो निकालो यहाँ से, x का मान कितना निकाले, तब 22 - 2 1 सेकंड। ये 22 किलोमीटर में ना है, आई 2 भी किलोमीटर में है, 9 लेकिन कोची में है, सेकंड में है ना। अब बोलो कि क्या ये किलोमीटर को हमको चेंज करे पड़ेगा कि नहीं, मीटर पर सेकंड में, तो कितना से गुना,
5 बटा, सही है, करो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20 गुने 9, काट दे जी, 9 दूनी 18, 5 बटा 2 10, 10 पचे 50 कोची मीटर ना, तो लिख सकते हैं। अब ना समझ में आया तो बोलो, फिर से समझावे हैं तो। और यस सर भी बोल रहा है, 2 बार तो समझा दिए। ये दिया हुआ था ट्रेन जिसका हमने क्या मान लिया, चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर। 2 व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों का चाल दिया हुआ था, दोनों को कितना कितना सेकंड में पार किया वो भी दिया हुआ है। साथ ही में अब हम यहाँ से देखें कि जो लंबाई ट्रेन का यहाँ होगा वही लंबाई यहाँ होगा, इसलिए हम दोनों के दूरी को क्या कर दिए, बराबर। हाँ, ट्रेन कितना स्पीड से भाग रहा है ये कहाँ दिया हुआ है जी, ये दौड़ रहा है आदमी भी, मतलब ट्रेन भी भाग रहा है यही डायरेक्शन में और आदमी भाग रहा है यही डायरेक्शन में, समझ रहा है ना। ये ट्रेन की चाल नहीं है, आदमी की चाल है, व्यक्ति की चाल है, तो घटेगा ना। तो चाल गुने समय दूरी दोनों बराबर, x का मान 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ रख दिए और चेंज करिए, आ गया 50 मीटर आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा जाए। 480 मीटर लंबा एक ट्रेन, हाँ, पटरी के बगल में खड़े एक पेड़ को कितना सेकंड में, 20 सेकंड में पार करता है। हाँ, तो बोल रहा है कि एक 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा, यही है ना जी, बोलो, बना दे। चलिए, तो सोचो पहले यहाँ से बढ़िया से कि सर एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना है, तो सबसे पहले इस ट्रेन को पार किसको से करवा रहे हैं, वृक्ष से, पेड़ से। तो हम जानते हैं कि जितना ओकरे लंबाई अपने ही बराबर पार करेगा, यानी कि सर अगर यहाँ से हम चाल निकाल लें ट्रेन की, तो चाल बराबर दूरी 480 और बट्टा में 20 न जी, तो कितना आ गया, 24 मीटर। तो ट्रेन की अब हमको चाल भी मालूम है, तो चलो अब आ जाओ यहाँ से। अब एक कह रहा है प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो चाल बराबर फिर से फार्मूला लगा लेंगे, दूरी और बटा में क्या, समय। अब चाल ट्रेन का कितना है, 24 मीटर पर सेकंड, और दूरी अब ट्रेन का भी और प्लेटफॉर्म का भी ना, यानी कि 480 प्लस 320 बटा में टाइम निकाल लो, कितना आता है आंसर। यानी कि अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 800 और ये बटा में आ जाएगा 24, सही है, 8 तिहाई यानी कि 100 बटा 3 यानी कि 33.3 सेकंड आएगा। तो चलिए यही आंसर हो जाएगा, टी बराबर 33.1 सेकंड, ठीक है। और अगर इसको चेंज करना चाहते हैं आवर में तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो जैसे ऑप्शन रहेगा बनाया हुआ उसे बना लेना है। समझ में आ गया, बना लिए थे, तो चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 13 ना है। एक ट्रेन है, मान लो इसकी लंबाई कितना मीटर है, x मीटर। तो कहता है कि पहले किसको पार किया, कितना लंबाई है, 162 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, 18 सेकंड में पार करता है। और एक और प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, जिसको कितना देर में, 15।
15 सेकंड में पार कर जाता है। तो बताइए कि ट्रेन की चाल क्या होगा। क्या करेंगे? फिर से चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है समान चाल से, तो जो चाल यहाँ पे होगा यही चाल यहाँ पे होगा, और चाल बराबर दूरी बटा, तो दूरी हो जाएगा x प्लस 162 बटा में 18 बराबर x प्लस 120 बटा में 15। अगर आप सॉल्व करिएगा तो कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आंसर। बताओ, यानी यहाँ से x का मान, पहले x बताओ, बनेगा तेज तू। यहाँ से 15 में से 18 जाएगा, 3x बचेगा। 18 में 112 से गुना करके बताओ तो जी कितना आता है? 300। बताओ गुना करके। काट दिए, 5x आएगा, 162 में 5 से 810 बराबर 6x 700। तब यहाँ से x 90 आता है डायरेक्ट, तो 90 कोची में आएगा। तो हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई थोड़ी ना, हमसे तो पूछा है चाल पूछा है ना, तो कोई एक जगह x का मान रख देंगे, तो लिख लेंगे चाल बराबर, ई वाला में 90 आया था ना जी, तो 90 प्लस 162 बटा 18 कितना आता है? जोड़ो, 2 9 6 15, 2 बटा 18 कट जाता है, कट जाएगा। कितना से कटता है? 18 एकम 18, 18 चौक 72, सही है ना? यानी कि मीटर पर सेकंड। यही आ गया ट्रेन की चाल। सही है? आया था तुम्हारा आंसर इतना जी अपने। चलिए जी पढ़िए 14 नंबर। हाँ, कह रहा है कि एक पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति हैं। एक तरफ का नाम ए रख देते हैं, एक तरफ का बी, और एक जो चल रहा है वो 5 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से चल रहा है, और दूसरा जो है इसके विपरीत चल रहा है ना, कितना? 10 मीटर प्रति मिनट के चाल से चल रहा है। सही है? तो बताना क्या है, बोलो। और बोला है कि ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है? 1200 मीटर। तो बोला होगा कि दोनों एक दूसरे से कितने समय में मिलेगा। सबसे पहले तो चाल दोनों का अपोजिट है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी और बटा में क्या? समय। चाल अपोजिट डायरेक्शन है, जुटेगा या घटेगा? तो 10 और 5 15 मीटर पर मिनट है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे भी रहेगा ना तो कोई ऐसे भी दिक्कत ना आएगा। 1200 ही मीटर है, तो मीटर में है, मैच तो कर रहा है, काहे कोई दिक्कत, आंसर मिनट में आ जाएगा। यानी कि यहाँ से टी रहने दो, ये कटेगा 15 टी 20 से, यानी टी बराबर 80 मिनट होगा आंसर। हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है, 15 को है। अब सब हो गया तो ये गोला नहीं छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि ए और बी कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक सेकंड, अब इसको कंप्लीट कर दो तब उस पे आते हैं। ठीक है, चलो, ये दोनों कितना किलोमीटर की दूरी पर? 30 की 20? 30। चलिए ठीक है, हाँ
ए है जो 4 किलोमीटर प्रति आवर, 6 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से गति कर रहा है दोनों। अब ये प्रातः 7 बजे दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। सही है, यानी कि ये भी 7 बजे चलना शुरू किया और ये भी 7 बजे चलना शुरू किया। सही है ना जी? तो बोल रहा है कितने समय में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। फिर से चाल बराबर दूरी बटा, तो लगा दो चाल, तो चाल अपोजिट डायरेक्शन में है, जुटेगा ना। तो 6 व 4 10 किलोमीटर पर आवर ना। तो चलो अच्छा है। और दूरी कितना हो जाएगा 20, और समय निकाल ले। तो 10 दूनी यानी कि टी बराबर 2 आवर आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर था ना। तो सर 2 घंटा। अब बताओ 7 बजे चला था और 2 घंटे बाद मिलेगा, यानी कि सर 7 + अगर 2 करें तो 9 बजे दोनों एक दूसरे से क्या होगा, मिल जाएगा। सही है ना? तो चलिए ये टाइप 1 का था, और बाकी अगले क्लास में। ठीक है, चलिए।